तो अब की बार युवा क्या सोच रहा है कि हरियाणा में किसकी सरकार हो? बहुत सारी पार्टियां जब चुनाव होते हैं ना, बहुत वादे करती है। बीजेपी कह रही है कि हम रोजगार देंगे, पहले भी देते आए हैं। अब इनेलो ये कह रही है कि बेरोजगारी भत्ता जो है वो 21,000 रुपये कर देंगे अगर युवा को रोजगार नहीं मिलेगी, हर घर से मिलेगा। ऐसा ही जेजेपी दावा कर रही है, ऐसा ही कांग्रेस कर रही है। तो इन दावों में कितनी सच्चाई है? किसी पार्टी पे विश्वास हो रहा है युवा को? हमारे हरियाणा के अंदर नशा बहुत फैल चुका है जी। बीजेपी सरकार नशे के ऊपर कुछ काम नहीं कर रही जी, क्योंकि बीजेपी सरकार नशे के अंदर मिली हुई है, तभी ये नशा बिक रहा है। तो अगर चाहे तो एक दिन में बंद हो सकता है जी। सर, सरकार जो भी काम करे पर यूथ के लिए काम करना चाहिए, सरकारी नौकरी देनी चाहिए। इसलिए सरकार काम जो भी करे, पर अभी तो अच्छा काम नहीं कर रही है यूथ के लिए। तो किसानों के लिए भी सपोर्ट किया इनेलो ने हमेशा, तो किसानों के परिवार से आते हैं सर, इनेलो को सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं आईसीएस सेंटर में और यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में आने वाले चुनाव को लेकर युवा क्या सोचते हैं। हरियाणा का युवा आखिर क्या चाहता है? क्या बीते 10 साल में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार रही, 4 साल जेजेपी गठबंधन में रही, नौकरियों का जिस तरीके से सरकार दावा करती रही है, क्या युवाओं को वाकई में ही नौकरियां उतनी मिल पाई है जितनी सरकार दावा कर रही है? इसी चीज़ की हम सच्चाई भी जानने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव को लेकर युवा आखिर क्या सोच रहा है। युवाओं की क्या सोच है? क्या इस बार युवा नेता को लोग पसंद कर रहे हैं, बीजेपी को, कांग्रेस को, इनेलो को? क्या उनका वजूद बचा हुआ है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम। क्या नाम है आपका? जतिन। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ रहे हैं, तो युवा क्या सोच रहा है इस बार? ये भर्तियाँ आनी चाहिए जी रेगुलर। और तो अभी पिछले सीट ही नहीं हुआ सर पिछले 3 साल से। और अभी जो हरियाणा पुलिस वगैरह की वैकेंसी निकाली थी वो भी कंप्लीट नहीं हुई, तो फिर क्या फ़ायदा जी। बीजेपी की सरकार ने लगातार युवाओं के लिए दावा ये किया कि बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने युवाओं को रोजगार दिए। क्या ऐसी परिस्थिति अब बन रही है कि ठीक ठाक रोजगार बीजेपी ने दिए थे और युवा जो है इस बार एक बार फिर से बीजेपी को देखना चाहते हैं? नहीं जी, नहीं देखना चाहते हैं। नौकरियां वगैरह मिली है? नहीं सर, हमारे गांव में तो मिली नहीं जी किसी को। आपके गांव में नहीं मिली है? नहीं जी। कितने साल हो गए आपको तैयारी करते हुए? अभी 1 साल से ऊपर हो गया सर। 1 साल से ऊपर हो गया। तो कोई आपने जॉब वगैरह के लिए अभी तक फॉर्म वगैरह भरे हैं? नहीं सर, अभी आई नहीं सर, वैकेंसी सीट ही नहीं आई सर 3 साल से, तो भरेंगे क्या। तो वैकेंसी का इंतजार अभी भी है आप? हाँ जी सर। तो फिर इस बार बीइंग ए युवा आपको क्या लग रहा है, बीइंग ए यंग आप क्या सोच रहे हैं कि सरकार किसकी हो जो युवाओं के बारे में सोचे? INLD की तरफ जाएंगे सर। INLD की तरफ, ऐसा क्यों? दिए सर उन्होंने रोजगार, हमारे गांव में बहुत लगाए हैं पहले भी, आगे भी देंगे। इनेलो को सपोर्ट करेंगे सर। अच्छा, तो इसलिए आपको लगता है कि इनेलो ठीक है? हाँ जी सर, बिल्कुल। यहाँ अगर डबाड़ी की हम बात करें तो डबाड़ी में क्या दिखता है युवाओं को कि आपका कोई ऐसा नेता नज़र आता है जो युवाओं की आवाज़ उठाएगा विधानसभा में? युवाओं के लिए रोजगार की मांग है, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, ऐसा करने वाला कोई नेता नज़र आता है? आदित्य देवीलाल सर। आदित्य देवीलाल किसानों के लिए भी खड़े हैं सर, वो किसानों के लिए भी सपोर्ट किया इनेलो ने हमेशा, तो किसानों के परिवार से आते हैं सर, इनेलो को सपोर्ट करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? नरसी। मुझे ये बताइए कि युवाओं के लिए बीते 10 सालों में बीजेपी सरकार ने कैसा काम किया? बीजेपी सरकार सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करे, लेकिन स्टूडेंट के लिए कोई इन्होंने अच्छा काम नहीं किया अभी तक। ना कोई नौकरी इन्होंने कंप्लीट की अभी तक। पिछले 10 सालों में इन्हें सिर्फ 2 डी ग्रुप की भर्तियां क्लियर की है और कोई भर्ती क्लियर नहीं की है। किसी पे केस हो जाता है, किसी पे कुछ ऐसे, लेकिन कंप्लीट भर्ती अभी तक नहीं की है इन्होंने। ना कोई हरियाणा पुलिस की अभी तक की है, ये चल रही है जो अभी देखो इस पे क्या होता है। तो अभी जैसे सरकार तो दावा ये कर रही है कि युवाओं को हमने नौकरियां दी बिना पर्ची बिना खर्ची के, ये एक सच्चाई है या नहीं है? क्योंकि आप युवा लोग जब तैयारियां करते हैं, आप एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, तब ये सच्चाई सामने आती है। तो ये तो सच्चाई है नौकरियां अब इसमें तो हम क्या कह सकते हैं, जो मेरे साथ थे वो 1-2 लगे हैं डी ग्रुप में, उन्होंने तो अपने आप पे पढ़ कर ही लगे हैं वो। बाकी तो मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। तो अब की बार युवा क्या सोच रहा है कि हरियाणा में किसकी सरकार हो? कांग्रेस की, बीजेपी की? एक क्षत्रिय दल जो है इनेलो, काफ़ी लंबे समय से हरियाणा की राजनीति करता रहा है, उसकी, या फिर अभी अभी नया उठा हुआ जो 4 साल सरकार में भी रही जेजेपी, उसकी किसकी लग रही है इस बार? युवा क्या सोच रहा है?
जेजेपी रही सरकार में, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई नौकरी के लिए तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। और इनेलो का वो करती है, किसानों के लिए भी ज़्यादा सोचती है। और इनेलो बढ़िया सरकार है, अभी आगे युवाओं के लिए भी सोचेगी। और आदित्य देवीलाल जो घर घर में जाकर गांव में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, उनके बारे में राय लेते हैं, फिर काम करते हैं, वो युवाओं के लिए बढ़िया नेता है। हम तो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। डबाली की बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो नेता है अभी इनेलो में शामिल हुए हैं बीजेपी को छोड़कर, आदित्य की आप ठीक बात कर रहे हैं कि वो किसानों के नेता है। हाँ जी। बाकी सब है, जैसे दिग्विजय है, वो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए, खेल के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, टूर्नामेंट्स करवाए हैं यहाँ पर। और अमित शाह ये कह रहे हैं कि पहले यहाँ इस इलाके में भय हुआ करता था, लोग डरा कर वोट लिया करते थे, युवाओं को डरा कर काम लिया करते थे, ऐसा है क्या? नो, अभी तक हमें तो किसी ने डराया नहीं है और शायद कोई डराए। और खेल की वो अलग बात है खेल का, लेकिन खेल से घर तो नहीं चलता है, रोज़गार तो नहीं मिलता है ना। रोज़गार की बात चल रही है अभी, तो रोज़गार के लिए कुछ करे तभी तो है। कौन करेगा रोजगार के लिए? ये तो सरकार आएगी तभी पता चलेगा भी। बढ़िया जो सरकार नौकरी देगी उसी को आगे चलता रहेगा, उसी। आपको कौन सी पार्टी बढ़िया लगती है? हम तो सदा से बिल्लू के साथ हैं, वही चल रहा है उसी का। बिल्लू के साथ हैं आप? हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? भीमसेन। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव में युवाओं की बड़ी भागीदारी होती है, तो युवा क्या सोच रहा है इस चुनाव को लेकर? क्या जो बीते 10 साल में जो सरकार रही बीजेपी की, उसने उतना युवाओं के लिए काम किया, उतनी रोजगार की सुविधाएं दी जितना युवा चाहता था? अभी तक तो ऐसी कोई सुविधा नहीं दी है जितना युवा चाहता था। उन्होंने 3 साल पहले सीटी लिया था, उसके बाद में कोई एग्ज़ाम, उस पर कोई भर्तियां पूरी नहीं की है। ये कह रहे हैं हम बिना पर्चे बिना खर्ची काम करे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? हाँ जी सर। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे तैयारियां करते हुए? 2 साल हो गए सर। 2 साल। कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया आपने? यस सर, दिए हुए। कुछ उसका परिणाम नज़र आया सामने, या वो तैयारी नहीं थी, अब तैयारी कर रहे हैं सर पहले। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब चुनाव में क्या लग रहा है, युवा क्या सोच रहा है इस बार हरियाणा में कि इस पार्टी की सरकार हो, रोजगार भी मिलेगा, काम वाम सब बढ़िया होगा? युवाओं को अपनी नौकरी से, रोज़गार से सहमत हैं। कोई भी सरकार है उनको कोई लेना देना नहीं है, वो अपने रोज़गार के लिए जो सरकार बढ़िया काम करेगी उसे ही वोट देंगे। अभी जैसे बहुत सारी पार्टियां जब चुनाव होते हैं ना, बहुत वादे करती है। बीजेपी कह रही है कि हम रोजगार देंगे, पहले भी देते आए हैं। अब इनेलो ये कह रही है कि बेरोजगारी भत्ता जो है वो 21,000 रुपये कर देंगे अगर युवा को रोजगार नहीं मिलेगी, हर घर से मिलेगा। ऐसा ही जेजेपी दावा कर रही है, ऐसा ही कांग्रेस कर रही है। तो इन दावों में कितनी सच्चाई है? किसी पार्टी पे विश्वास हो रहा है युवा को? अभी तक किसी पार्टी पे विश्वास नहीं है, आगे आएगी तभी पता चलेगा। अभी कौन सी सरकार, पहले के दावे किसी ने पूरे नहीं किए अभी तक। यहाँ डबाली की बात करें तो यहाँ पे भाई आदित्य साहब क्या चल रहा है, वो बढ़िया काम कर रहे हैं, किसानों के लिए भी उन्होंने बढ़िया काम किया है अभी तक। ठीक काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? गुड़िया रानी। मुझे ये बताइए कि बीते 10 साल में ये जो बीजेपी की सरकार रही, युवाओं के लिए कुछ किया इसने? सर हमें सरकार से क्या लेना है, हमें तो काम से मतलब है। अभी जो सरकार आई मतलब काम करे, भर्तियाँ निकाले, जो आर्मी वाली वो भर्ती थी वो ऐसे ही मतलब रद्द कर दी। इस वजह से लड़कों पर बहुत भारी मतलब प्रभाव पड़ा है। सरकार से तो युवाओं को लेना देना हुआ ना, कि अगर रोजगार सरकार देगी, अगर सरकारी नौकरी की आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, सरकार अगर वैकेंसी ही नहीं निकालेगी तो आपको तो लेना देना सरकार से ही है कि वैकेंसियां निकालें। ये तो बात है सर। तो फिर कोई वैकेंसी बिना पर्ची बिना खर्ची के जो दावे कर रही है सरकार, ये ठीक है? यस सर। लगे हैं बच्चे कुछ? हाँ जी, हमारे सेंटर के तो काफ़ी लड़की लड़कियां लगी हैं। तो फिर इस बार आप युवा हैं, तो युवा क्या सोच रहा है इस बार कि हरियाणा में किसकी हो सरकार? सर ये तो पता नहीं मुझे। नहीं, फिर भी कांग्रेस है, बीजेपी है, कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? पार्टियां तो सभी अच्छी हैं, काम करना चाहिए उनको। काम। जी। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? सुमन। मुझे ये बताइए कि बीते 10 साल में जो सरकार दावा कर रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने युवाओं को बहुत सारे रोजगार दिए, नौकरियां मिली है कुछ युवाओं को, आपके साथियों को? यस सर, हमारे गांव में सर बहुत सारी लड़कियां हैं, उनको ग्रुप डी में जॉइनिंग मिली है अभी।
हमें लगता है सर बिना खर्चे और पर्चे के कुछ तो भर्तियाँ हुई है। कुछ तो भर्तियां हाँ क्या भर्तियों कम हो रही है, इसको और बढ़ाना चाहिए क्योंकि युवा बेरोजगार बहुत ज़्यादा है। वैसे भी भारत में हरियाणा का जो है बेरोजगारी इंडेक्स है वो सबसे ऊपर है। ये सर भर्तियाँ और निकलनी चाहिए क्योंकि रोजगार बहुत कम है इसीलिए। इस बार युवा क्या सोच रहा है कि हरियाणा में किसकी सरकार होनी चाहिए कि रोजगार वगैरह है, शिक्षा पे काम हो? सर जेजेपी की। यस जेजेपी तो सरकार में थी 4 साल, कुछ काम वाम किया अच्छा उसने? सर कुछ तो किया था, जो करंट में चल रही है उससे तो बेटर था सर। उससे बेटर। यस सर। युवा नेता है दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री रहे, इस वजह से या यूं आपको लगता है कि जेजेपी ठीक ठाक है क्योंकि 70% आरक्षण की भी बात की थी प्राइवेट नौकरियों में? यस सर इसी कारण। आपका क्या नाम है? प्रियंका। आपको क्या लगता है क्या सरकार ने रोजगार दिया है? हाँ लिया है, पर हमें सिटी क्वालिफाई चाहिए। जो सरकार सिटी क्वालिफाई करेगी हम तो उन्हीं को वोट देंगे। अब तो ये जैसे कांग्रेस तो ये कह रही है कि हम ये सीएटी वाला जो कल्चर है ये बंद कर देंगे अगर उनकी सरकार आएगी। ये बंद करना चाहिए या फिर इसे कंटिन्यू रखना चाहिए? चाहे बंद कर दे चाहे कंटिन्यू के, लेकिन जैसे बोला था अभी कि हर साल बाद में सीटी होगा, 4 साल होगा, अभी तो हुआ नहीं। जैसे एनटीटी की वैकेंसी को बोल रहे थे भी साल भर साल करेंगे, तभी तक तो जैसे मैंने डिप्लोमा की हुई 4-5 साल हो गए तभी तक तो एनटीटी की भर्ती आई नहीं। जैसे जेबीटी की काफ़ी समय से भर्ती आई है उसी तरह एनटीटी की भी नहीं आई। ये सरकार जिस तरीके का रोजगार का दावा कर रही है उस पर खरा नहीं उतरी है। नहीं उतरी। इस बार फिर युवा क्या चाहता है कि सरकार बदले या फिर वही रहे? सरकार चाहे बदले चाहे ना बदले, पर हमें जो हम मांग कर रहे हैं वो हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। हम तो उसी पार्टी को वोट देंगे। तो अभी क्योंकि चुनाव है, चुनाव के वक्त में तो ऐसा होता है कि कोई सरकार अगर काम नहीं करती है तो आप सरकार को बदल सकते हैं क्योंकि वोट एक ऐसा अधिकार है जो जिसका इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि कोई काम करने वाली सरकार आए। आपको लगता है कोई ऐसी पार्टी है जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, जेजेपी है, इनेलो है, इनमें से? जेजेपी। जेजेपी आपको ठीक लगती है? हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि जेजेपी सरकार ने जैसे हमारे वो थी यहाँ पे ई लाइब्रेरी वगैरह मंगाई है, स्पोर्ट्स पे काम किया है, जैसे गांव की मतलब जनरेशन को सुधारा है, जैसे नशे पे काम कर रही है। इससे हमें लगता है भी यूथ की आगे जेजेपी ही सुनेगी। हाँ। आपको क्या लगता है युवा होने के नाते? बस यही कि सरकार चाहे किसी को, पर हमें नौकरियां चाहिए। हाँ, अब जैसे कि 4 साल से सीटी की दोबारा उन्होंने कहा था कि हर साल निकालेंगे, पर उन्होंने सीटी 4 साल हो गए अभी तक निकाली नहीं है। तो ऐसे तो फिर हरियाणा में सीटी क्वालिफाई मांगते हैं। अब जैसे उन्होंने जॉब निकाल रखी है हरियाणा में बहुत सारी, पर उनमें सीटी क्वालिफाई मांगते हैं और सीटी उन्होंने 4 साल से निकाला ही नहीं है। उन्होंने दावा किया था कि हर साल निकालेंगे, पर ऐसा नहीं है। इसलिए यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें नौकरियाँ दें। आपका क्या नाम है जी? गोमती। आपको क्या लगता है क्या सरकार ठीक काम कर रही है बीजेपी की? नो सर, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम 4 साल से वैकेंसी निकालेंगे, निकाल तो रहे हैं। हमें ये चाहिए कि हमें हमारी रोज़गार हटे, और युवा ये चाहते हैं कि हमें जल्दी से जॉब मिले। और सरकार हम ये चाहते हैं कि हर साल वैकेंसी निकले, जो 4 साल से निकलती है वो हर साल निकले, चाहे 20,000 निकलती है वहाँ 10,000 निकले। हम यही चाहते हैं कि रोज़गार हमारा मिले, और बाकी सबका यही है। यानी कंपटीशन हर साल होना चाहिए नौकरी के लिए, वो 4 साल में एक बार नहीं, क्योंकि सरकार जब बनती है उसके करीब जब चुनाव नज़दीक आता है तभी नौकरियां निकालती है सरकार। सिर्फ वो चुनाव पास में आते हैं तभी निकालती है, इतने 5 साल तक कुछ वैकेंसी नहीं निकलती। तो अब युवा क्या सोच रहा है हरियाणा में, क्या इस बार सरकार बदलनी चाहिए या फिर बीजेपी की ठीक है? कौन सी पार्टी की आपको लगता है कि रोजगार के लिए सही रहेगी? हमारे लिए तो दोनों सही है, हमें तो वैकेंसी चाहिए, चाहे वो हाँ हर साल निकालते तो सही है। क्योंकि युवा रोज़गार आगे से आगे बच्चे आते ही रहते हैं, उन अगर ये नहीं हटेंगे रोज़गार तो ज़्यादा ही हो जाएंगे बच्चे। इस सरकार की ये जो पॉलिसी है बिना पर्ची बिना खर्ची के ये जो दावा कर रहे हैं ये ठीक है? ये कुछ पॉलिसियाँ नौकरियों में ठीक लग रही है? हाँ बिल्कुल सही है। अगर बिना खर्ची पर्ची होंगे तो गरीब बच्चे भी लगेंगे, बस इतना ही। आप बोलेंगे? क्या नाम है जी आपका? संतोष। आप मुझे ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार युवा क्या सोच रहा है, किसकी सरकार होनी चाहिए? सर सरकार उसी की हो चाहिए जिससे हरियाणा में बेरोजगार कम हो, सरकार चाहे किसी की हो। यही है कि युवा जो पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो लग सकें जल्दी से। बेरोजगार कोई सी भी होनी चाहिए, कोई लगती है आपको? क्योंकि मौजूदा में बीजेपी है, ठीक काम किया रोजगार पे? सर इलेक्शन से पहले बातें तो करते हैं जी, पर पूरे नहीं कर पाते। ये कहना है जी, सरकार वही है जो
वादे पूरे कर सकें। और कोई लगती है कोई पार्टी, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, इनेलो है, जेजेपी? जेजेपी जी। जेजेपी क्यों? सर बस यही कहना है जी, सरकार वही हो जो बेरोजगारी खत्म कर सके। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? कोमल। आप बताइए, फिर सरकार ठीक काम कर रही है युवाओं के लिए? सर सरकार जो भी काम करे पर यूथ के लिए काम करना चाहिए, सरकारी नौकरी देनी चाहिए। इसलिए सरकार काम जो भी कर रही है पर अभी तो अच्छा काम नहीं कर रही है यूथ के ये लिए। सरकार तो दावा बहुत कर रही है कि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के जो है लाखों युवाओं को रोजगार दिया है। वो तो काम अच्छा है सर, बिना खर्चे बिना पर्ची जो जॉब दे रहे हैं, पर वैसे भी यूथ के लिए जो जॉब निकाल रहे हैं वो टाइम से नहीं निकाल रहे हैं। जैसे जॉब चाहिए वैसे नहीं मिल रही है जॉब। ऐसी नहीं मिल रही। ये सर। तो इसके लिए फिर आप युवा इस बार क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अब तो चुनाव है, तो चुनाव का ऐसा वक्त होता है कि अगर कोई सरकार काम नहीं करती है तो उसको बदल देते हैं, और युवा की सबसे बड़ी भागीदारी होती है। तो युवा क्या सोच रहा है इस बार? सर युवा यही सोच रहा है कि जो भी सरकार आए पर नौकरी तो अच्छी नहीं मिल रही है, तो सरकार आए वो नौकरी अच्छी दे, तो सरकार को बदलना चाहिए सर। सरकार क्या लग रहा है, कांग्रेस, बीजेपी? सर सरकार जो भी हो वो जॉब अच्छी निकाले वही सरकार बढ़िया होगी सर। यूथ के लिए काम करने चाहिए। यूथ के लिए काम करें। ये सर। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? रविंद्र नाम है सर। रविंद्र। हाँ जी। ऐसे इधर से आ जाओ। रविंद्र, मुझे ये बताइए कि अब जब चुनाव है, ऐसा ये वक्त होता है कि युवा भी जागरूक हो जाता है, सारी चीज़ें जो है परिस्थितियाँ अनुकूल होती है युवाओं को अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी। ये जो बीते 10 साल में बीजेपी की सरकार ने दावे जो कर रही है, काम वाम किए हैं कि नहीं किए युवाओं के लिए? ये बीजेपी सरकार ने पहले तो काम नहीं किए सर, अभी इलेक्शनों के टाइम के आते हुए ये काम कर रही है। तो इन्होंने पहले तो बोले पेपर लेंगे, पेपर हो जाते हैं, घर पहुंचते उन्हें कैंसिल करा देते हैं। काम तो करती है पर ये अभी ज़्यादा नहीं कर रही सर, अभी नहीं किया सर, अभी नहीं किया। इस बार क्या लग रहा है, हरियाणा का युवा क्या सोच रहा है इस बार? अभी की बार हरियाणा का युवा सोच रहा है कि सरकार को चेंज किया जाए। कौन सी पार्टी की लग रही है? अभी पार्टी सर कांग्रेस या जेजेपी लग रही है सर। कांग्रेस या जेजेपी? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम वकील सिंह है। पहले तो मैं आप पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप नौजवान युवाओं का आप आवाज़। मैं ठीक है, हम तो आवाज़ उठाते रहते हैं युवाओं की, लेकिन युवा जो है वो क्या चाहता है इस बार के चुनाव में? क्या जो बीजेपी दावे कर रही है, वादे जो किए थे उस पर खरी उतरी थी? सर बीजेपी ने जो वादे किए थे वो कुछ हद तक कह सकते हैं कि खरी उतरी है, क्योंकि उन्होंने भर्तियां भी निकाली है पर वो आगे कोर्ट में लटका दी है, ना तो उनकी ज्वाइनिंग दे पा रहे ना वो बीच में लटका रखी है। इस वजह से युवा जो है परेशान है। हाँ, युवा बहुत परेशान है। फिर इस परेशानी का इस बार क्या हल निकलने वाला है, क्योंकि अब चुनाव है ना, तो चुनाव में युवा की भागीदारी अहम है, और युवा इस बार क्या सोच रहा है फिर? सर युवा तो इस बार यही सोच रहा है कि जो भी भर्ती निकाले, चाहे अगर ये आगे बीजेपी आए या कांग्रेस भी कुछ भी आए, तो वो 50,000 5 साल में भर्तियां निकाले तो हर साल वो 10,000 भर्तियां दे स्टूडेंट को। क्यों, जैसे कोई हाई डिग्री वाले हैं, कोई भी स्टूडेंट है तो वो उसमें लग जाएं, अलग अलग तरीके की भर्तियां निकाले, तो वो जैसे अब ग्रुप डी में निकालते हैं तो उनमें से सारे वो हाई डिग्री वाले, +2 पास वाले सभी स्टूडेंट वो एक भर्ती में ही आ जाते हैं। हाँ, आप कहते हैं कि इसको अलग अलग निकाले ताकि टाइम पीरियड जैसे 5 साल का गैप जो बन जाता है कि अगर वो भी जो है कम होता जाएगा, जिसकी किसी की एज निकल जाती है ना। हाँ। तो ये आपको लगता है कि ये जो पार्टियां हैं अभी मौजूदा जो राजनीतिक तौर पर जिनको हम देखते हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, इनेलो है, जेजेपी है, कोई हरियाणा में ऐसी लगती है कि युवाओं के लिए सबसे बेहतर काम कर रही? सर अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकते इस मुद्दे पे, क्योंकि जैसे 10 साल से बीजेपी है, इन्होंने काम भी बहुत बढ़िया किया है, मेरे गांव में लाइब्रेरियां खोली है, पर ये उतना काम नहीं कर पाई जितना युवाओं को चाहिए था। हाँ, ये उतना काम नहीं कर पाई जितना युवाओं को सोच दिया। तो अब की बार फिर बदलाव होगा या फिर से बीजेपी? सर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकते इस मुद्दे पे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुमित है, गांव रिसालिया खेड़ा से है। मुझे ये बताइए कि ये जो 10 साल बीजेपी सरकार रही,
अब चुनाव है, चुनाव के आखिरी साल में काम वाम भी ठीक किए होंगे सरकार ने, लेकिन क्या युवाओं के लिए रोजगार वगैरह ऐसा पर्याप्त कर पाई है सरकार? इस सरकार में सबसे बढ़िया जो श्रेय जाता है ना वो मनोहर लाल खट्टर को जाता है। मनोहर लाल खट्टर ने ऐसा सब बना दिया प्रोग्राम सरकारी भर्तियों के लिए कि कोई भी बच्चा जो पढ़ने वाला है बढ़िया तैयारी करेगा, टेस्ट में पास करेगा बढ़िया नंबर से, तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। पहले क्या था, बच्चा टेस्ट पास कर देता था, इंटरव्यू में रह जाता था। इस सरकार के आते ही सबसे पहले इंटरव्यू बंद किया, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा हेरा फेरी होती थी सरकारी नौकरियों के लिए। तो ये जो नौकरियां जैसे बिना पर्ची बिना खर्ची का दावा सरकार कर रही है, ये नौकरियां उतनी पर्याप्त दे पाई, बेरोजगारी कुछ कम हो पाई? क्योंकि हरियाणा जो है भारत में नंबर 1 पे है बेरोजगारी में। हमारे सेंटर के आसपास लगभग 25-30 गांव हैं, तो ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें से कोई बच्चा सरकारी नौकरी न लगाओ। अभी जो रिजल्ट आए ना, सबसे ज़्यादा बच्चे लगे हैं बिना खर्ची और बिना पर्ची के। जो बच्चे मेहनत करते हैं लगभग सिलेक्शन ले जाते हैं इस सरकार में। तो आने वाले, क्योंकि अब तो चुनाव है हरियाणा में, तो इस चुनाव में क्या लग रहा है, जो ये बीजेपी ने दावे किए हैं, वादे किए हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां लगी है, इन सब चीज़ों को देखते हुए वोटर क्या बीजेपी को एक बार फिर से लेकर आएगा या फिर इस बार बदलाव हो सकता है? सरकार ने काम भी अच्छे किए, परंतु क्या था, जो कोर्ट केस चल रहे थे ना जितनी भी भर्तियों पे, उन पे ध्यान नहीं दिया गया। उसकी वजह से क्या थे, युवा वोटर थे वो सारे नाराज़ हो गए। अब बहुत सारी भर्तियाँ, लगभग 25,000 दिन का रिजल्ट आना है, पेपर होने हैं, वो अभी तक कोर्ट केस के में लटकी पड़ी है। अगर सरकार उनको टाइम रहते 1 महीने पहले या 2 महीने पहले कंप्लीट कर जाती तो एक तरफा माहौल बन जाता अपने आप, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं होती दूसरी पार्टी को। अब क्या लग रहा है आपको कि अब माहौल चेंज है, बदलाव होगा हरियाणा में, या बीजेपी फिर से आएगी सत्ता में? 1 महीने पहले लोग भाजपा के विरोध में बोल रहे थे, जितने भी युवा वोट थे जो भी। अभी इस तरीके से जो पेपर वगैरह हो रहे हैं, सुविधाएं चल रही है, जिस तरह सरकार ने जो छात्र थे स्कूली कॉलेज उनके लिए पास फ्री करवा दिए, पेपर ले लिए अच्छे तरीके से, सिलेबस से पेपर हुआ, तो माहौल बन सकता है दोबारा। ऐसा कुछ नहीं कह सकते। यहाँ हमारे अपने डवाली की अगर बात करें तो यहाँ क्या लग रहा है? यहाँ पे जो तीनों पार्टी के बीच टक्कर अच्छी होगी। दिग्विजय, आदित्य चौटाला, लगभग चांस बन रहे हैं आदित्य चौटाला के। दिग्विजय, आदित्य और अमित शाह कांग्रेस से। जो अमित शाह ने भी अच्छे काम किए हैं, ऐसे नहीं कह सकते, अच्छे विधायक हैं, अच्छा काम करते हैं, बोलचाल भी अच्छा है। पर जो मेन मुद्दा था ना, अमित शाह के लिए एक अच्छा मुद्दा था, जो अपनी घग्गर नदी वाला पानी नहीं है क्या, ये कुछ गांव वंचित रह गए इससे। रत्ता खेड़ा, रामगढ़ की बात करें, रिसालिया की बात करें, बिजवाड़े की बात करें, कालवाड़ा की बात करें, अमित शाह कुछ ना करते, बस ये घग्गर का पानी इन गांवों तक पहुंचा दे देते तो एक तरफा माहौल बना देते अपना। इस वजह से आपको लगता है कि अभी कमज़ोर स्थिति में है? हाँ, लगभग ठीक है, इतना कमज़ोर भी नहीं कह सकते। मुकाबला तीनों का ज़बरदस्त है, देखने वाला होगा जो भी फैसला आएगा। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विष्णु है जी। ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं, ये जो 10 साल सरकार रही बीजेपी की, 4 साल जेजेपी भी साथ रही, कोई काम वाम किसी ने किया? नहीं जी, बीजेपी सरकार ने कुछ काम किए हैं जी, और युवाओं के लिए कुछ नौकरियां दी है युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची। वो बात सही है जी, बिल्कुल निष्पक्ष है। और अभी जो सीईटी वाला है एग्ज़ाम, वो रेगुलर नहीं हो रहा जी। उन्होंने बोला था अभी साल भर साल लिया जाएगा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि उसके कारण युवा अवरेज हो चुके हैं बहुत सारे। तो ये सीईटी हर साल लिया जाए और हर साल नौकरियां नई नई निकाली जाए युवाओं के लिए, हर साल लिया जाए ताकि ज़्यादा रोज़गार मिले, चाहे जो रोज़गार उतना ही दे, लेकिन युवाओं को जो है मौका ज़्यादा बार मिले, है ना? ये सीईटी एग्ज़ाम है जो रेगुलर लिया जाए ताकि नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा निकले, युवा ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी लगे। तो इस बार क्योंकि अब चुनाव है, चुनाव में युवा क्या सोच रहा है कि कोई ऐसी पार्टी नज़र आती है युवाओं को, उसका भविष्य क्योंकि दांव पर है, कोई ऐसी पार्टी काम करने वाली जो युवाओं के लिए करे? जी, बोल तो सभी देते हैं। अभी जेजेपी पार्टी है, ये युवाओं के लिए अच्छा काम कर रही है। जैसे गांव में, हर गांव में लाइब्रेरी बनवा रही है और खेल के प्रति युवाओं को जागृत कर रही है, और नशे के ऊपर भी बोल रहे हैं भी हम नशा छुड़वाएं। हमारे हरियाणा के अंदर नशा बहुत फैल चुका है जी। बीजेपी सरकार नशे के ऊपर कुछ काम नहीं कर रही जी, क्योंकि बीजेपी सरकार नशे के अंदर मिली हुई है, तभी ये नशा बिक रहा है। तो अगर चाहे तो एक दिन में बंद हो सकता है जी। हमारे अड्डावाली एरिया में तो चिट्टा जैसे बहुत नशा हो चुका है जी। युवा हर प्रतिदिन
डेथ हो रही है, किसी न किसी गांव में एक दो युवा डेली मर रहा है। तो ये सब कंट्रोल कौन करेगा, आपको क्या लगता है? कांग्रेस है, बीजेपी है, इनेलो है, जेजेपी भी है? कांग्रेस तो सर पीछे हमारे ये अमित शाह है, ये गांव में किसी के गांव में नहीं गए। अभी ये बोल रहे हैं हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, कुछ नहीं करते जी। अब दिग्विजय है वो घर घर गांव जा रहे हैं, बोल रहे हैं भी हम नशे के ऊपर आवाज़ उठाएंगे। तो क्या पता जी ये नशा यहाँ से बंद करवा सकते हैं, युवाओं को बोल रहे हैं गांव में जाकर हम नशा बंद करवा देंगे। तो आपको लगता है कि जेजेपी ठीक रहे? हाँ जी बिल्कुल। चलिए, तो ये तमाम लोग थे, इन्होंने अपनी राय रखी है युवाओं ने। और युवा हरियाणा का इस बार क्या चाहता है, खास करके डवाली में क्या चाहता है, ये आप तमाम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि युवा इस बार क्या सोच रहा है। क्या रोज़गार पर बीजेपी ने सही से काम किया है, और कौन पार्टी ऐसी होगी जो रोज़गार पे अच्छा काम कर सकती है। नमस्कार।